सुप्रभात दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भगवान विष्णु के दशावतार में श्री राम अवतार की कथा। रघुकुल के राजा दशरथ महाराज ने 3 विवाह किए थे, पर अत्यधिक अवस्था हो जाने पर भी उनके कोई पुत्र न हुआ। अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से उन्होंने श्रृंगी मुनि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने प्रकट होकर उन्हें चरु प्रदान किया। उसको ग्रहण करके तीनों रानियां गर्भवती हुईं। देवतागण लंकापति राक्षस राज रावण से त्रस्त हो गए थे। वह ऋषियों, ब्राह्मणों और देवताओं धर्मगुरुओं के शत्रु था। उसने यज्ञ पूजन आदि को बलपूर्वक रोक दिया। राक्षस उन्मत्त होकर ऋषि मुनियों का वध तथा भक्षण करने लगे और रावणों ने समस्त देवों को पराजित कर दिया तथा लोकपालों को अपनी आज्ञा मानने को विवश कर दिया। अधर्म के इस प्रचंड भार को पृथ्वी सह न सकी और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंची। तब उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में धरती पर रामावतार ग्रहण किया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी को 1 पुत्र हुए भरत। चारों कुमार बड़े हुए और कुलगुरु वशिष्ठ से शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। एक दिन राक्षसों के उपद्रव से पीड़ित होकर ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर दशरथ जी ने उन्हें अपनी चतुरंगनी सेना साथ ले जाने को कहा, पर विश्वामित्र ने इसके लिए मना कर दिया। तब विश्वामित्र के साथ महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दे दी। राम लक्ष्मण ने समस्त तपोवन को राक्षसहीन कर दिया। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र को विदेह राज जनक का आमंत्रण मिला। उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भगवान शिव के अमुक धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। मिथिला नरेश की यह प्रतिज्ञा श्री राम ने पूर्ण की। अपने आराध्य के धनुष भंग का समाचार सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पर आए, किंतु श्री राम के शील, तेज और शक्ति से प्रभावित होकर लौट गए। इसके बाद अयोध्या नरेश को आमंत्रण मिला और उनके चारों कुमारों का जनकपुर में विवाह हुआ। दशरथ और वशिष्ठ के साथ पूरी प्रजा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक चाहती थी, पर राम राज्य करते तो धरती का भार कौन दूर करता। देवताओं की प्रेरणा से माता कैकेयी को मोह हो गया और उन्होंने दशरथ जी को वचनबद्ध करके भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ तपस्वी वेश में वन को प्रस्थान कर गए। महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। जब यह प्रकरण हुआ तब भरत जी अपने ननिहाल में थे। यह समाचार सुनकर तुरंत अयोध्या वापस लौटे और पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद समस्त समाज को लेकर श्री राम को लौटाने चित्रकूट पहुंचे, पर श्री राम की आज्ञा से उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौटे और उन्हीं चरण पादुकाओं को भगवान श्री राम के प्रतीक के रूप में सिंहासन पर विराजित कर स्वयं तपस्वी वेश में 14 वर्षों तक नगर से बाहर रहकर श्री राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का शासन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में महर्षि अत्रि और सती अनसुईया का दर्शन कर वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में विराट नाम के एक असुर का वध किया। चित्रकूट से आगे बढ़ने पर श्री राम ने भारद्वाज, शरंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन करते हुए दंडकारण्य पहुंचे। एक दिन वन में विचरण करते हुए वहां रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची और श्री राम पर मोहित होकर उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। नाक कान कटने पर अपने साथ खर और दूषण को लेकर शूर्पणखा आई और वे अपनी 14 सहस्त्र सेना के साथ आए, पर भगवान श्री राम के तीक्ष्ण बाणों का भोग बन गए। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और उसको अपनी कथा सुनाई। रावण ने मारीच को साथ लेकर स्वर्णमेघ की माया से छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। श्री राम जब वापस लौटे तो कुटिया को खाली पाकर सीता की खोज में निकले। मार्ग में उन्हें आहत अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले, जो रावण से सीता को बचाने में आहत हो गए थे। जटायु ने श्री राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए। इसके बाद श्री राम कंबत का वध करके शबरी के बेरों का आस्वादन करते हुए पंपापुर पहुंचे और वहां हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने बाली के द्वारा निर्वासित सुग्रीव से श्री राम की मित्रता करवाई। इसके बाद श्री राम ने बाली वध करके सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और सुग्रीव की आज्ञा से भालू और वानर सभी दिशाओं में सीता की खोज में निकले। तब महावीर हनुमान जी ने लंका पार करके सीता जी का पता लगाया। तत्पश्चात सुग्रीव के साथ विशाल वानर सेना को लेकर प्रभु श्री राम सागर तट पर पहुंचे और सेतु बंद करके लंका पर चढ़ाई कर दी। इसके बाद कुंभकर्ण, रावण
पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेना के साथ रावण मारा गया। लंका पर विजय प्राप्त करके वहां का शासन विभीषण को सौंपकर भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट गए और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रामराज आज भी सुव्यवस्था